नमस्कार दोस्तों, एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि कौन से औलाद बुढ़ापे समय में अपने माता पिता के साथ छोड़ देते हैं। आखिर वो कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने माता पिता के साथ ऐसे करते हैं। अक्सर देखा गया है कि माता पिता अपने बच्चे को यानी बच्चे वाले समय में वैसा संस्कार नहीं देते हैं, इतना लाड प्यार करते हैं कि बच्चे आगे चलकर बिगड़ जाते हैं और उनके लिए बुढ़ारी समय में कष्ट भरी ज़िंदगी दे जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपने बच्चे को बचपन के समय में उसे अच्छी शिक्षा देना चाहिए, अच्छी सीख देना चाहिए, जिससे कि वो आगे चलकर आपके बुढ़ारी समय में, आपके कष्ट वाले समय में आपका साथ दे। ये कहानी हमें यही बात दर्शाएगी कि हमें ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए और अपने बच्चे को कैसा व्यवहार और कैसा शिक्षा देना चाहिए। इस बूढ़े गिद्ध की कहानी अगर आप पूरा सुन लेते हैं तो आप ज़िंदगी में बहुत बड़ा सुख और सुकून पाएंगे। चलिए कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में एक गिद्ध रहा करता था, जो कि गिद्ध अपने पत्नी गिद्धनी के साथ बैठा हुआ था। गिद्ध की पत्नी बोलती है कि हे पिया जी, जब मैं खाना खाने के लिए गांव गई थी तब देख रही थी कि एक बूढ़े माता पिता अपने से ही अपने काम कर रहे हैं और उनके बच्चे शहर में जाकर बस गए हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तभी बूढ़े गिद्ध कहता है कि अक्सर देखा गया है कि जैसे ही माता पिता बूढ़े होते हैं उनके बच्चे उनका साथ छोड़ देते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब यही है। तभी गिद्धनी कहती है कि इसी प्रश्न का उत्तर मेरे दिल में खटक रहा है, अगर आप इस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं मुझे सुकून मिल जाएगा। तभी गिद्ध कहता है कि इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, इसलिए तुम कहानी को पूरा सुनना। तभी गिद्धनी कहती है ठीक है, आप कहानी शुरू कीजिए। गिद्ध कहता है कि एक प्यारा सा गाँव था। उस गाँव में एक किसान रहा करता था। किसान के एक ही लड़का था। किसान ने अपने लड़के को काफ़ी अच्छा शिक्षा दिया और पढ़ा लिखा कर उसे एक कहे तो इंजीनियर बना दिया। जैसे ही लड़का इंजीनियर बना, अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगा, यानी घर की जो भी खर्चा होती थी उसमें वो पैसा भेजने लगा। देखते देखते एक बार किसान का तबीयत काफ़ी तेज़ ख़राब हो जाता है और उसका लड़का कहे तो गांव के बड़े हॉस्पिटल में दिखाता है, परंतु किसान इस दुनिया को छोड़कर चल बसता है। अब किसान का लड़का और उसकी पत्नी सिर्फ बच गए थे। किसान का लड़का अपने मम्मी से कहता है कि हे मम्मी, मैं कमाने के लिए विदेश जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर इसी काम का पैसा ज़्यादा मिलता है। और वो विदेश चला जाता है, वहीं पर जाकर बहुत अच्छा काम करता है और पैसा भी काफ़ी अच्छा कमाता है। देखते देखते समय 2 साल निकल गए। किसान का लड़का अपने मम्मी के पास फ़ोन भी नहीं करता। उसकी मम्मी रोज़ आह लगाकर सोचती रहती थी कि मेरा बेटा आज फ़ोन करेगा। एक दिन फ़ोन आता है कि हे मम्मी, मैंने अपनी शादी कर ली है, क्या तुम्हें पता है? तभी कहती है कि मैंने तेरे शादी के लिए कितने सपने सजो कर रखे थे, तुमने शादी कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। तुम कब तक घर आ रहे हो? लड़का बोलता है मम्मी, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, मैं घर आऊँगा तो आपको बता दूँगा। यह बात कहकर लड़का फ़ोन काट देता है। उसकी मम्मी फिर आस में ज़िंदा रहने लगती है और जीने लगती है कि मेरा बच्चा आएगा ज़रूर। फिर देखते देखते 4 से 5 साल निकल जाते हैं। फिर उसका लड़का फ़ोन करता है। वो सोच रही थी कि मेरा लड़का अब फ़ोन ही नहीं करेगा, परंतु फ़ोन आता है तो उसका लड़का बोलता है कि हे मम्मी, तुम्हारा पोता हुआ है, क्या तुम्हें पता है? तभी बोलती है उसकी माँ कि हमें कुछ नहीं पता है, जो तुम बात बता रहे हो वही मैं जान रही हूँ, परंतु तुम कब आओगे ये मुझे बताओ। तभी गिद्ध कहता है गिद्धनी से कि तुम देख रही हो आजकल के बच्चे किस तरह से बदल जाते हैं। उसके बाद लड़का वो फ़ोन काट देता है। फिर उसकी माँ आस में बैठी रहती है। एक दिन की बात है, उसका लड़का विदेश से कहे तो आ जाता है। जैसे ही वो लड़का आता है, उसकी माँ उसके पसंद का व्यंजन बनाती है और उसे खिलाती है। तभी लड़का बोलता है कि हे माँ, मैंने अब तुम्हारे पोते को इसलिए लेकर नहीं आया क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, विदेश हम लोग भी चलेंगे। तभी उसकी माँ बोलती है कि तुम्हारे पिता ने एक मेहनत से घर बनाया है, उसे मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। लड़का अपनी माँ को समझा देता है और कहता है कि इस घर को हम लोग बेचकर यहाँ से निकल जाएंगे। लड़का प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है और घर को बेच देता है और उसे जो भी पैसा मिलता है अपनी माँ को लेकर अगले दिन शहर के लिए रवाना हो जाता है। जैसे ही एयरपोर्ट पहुँचता है, अपनी माँ को बोलता है कि हे माँ,
तू यहीं एयरपोर्ट पर बैठी रह, मैं जाकर टिकट और सामान चेक कराकर अंदर से आता हूँ। और वो उधर से चला जाता है। दोस्तों बैठे बैठे बूढ़ी माँ को कहे तो शाम हो जाता है। तभी बूढ़ी माँ जाती है और सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि मेरा लड़का था जो कि अंदर गया है सामान चेक कराने के लिए, आप जाकर पता कीजिए कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि आपके लड़के का क्या नाम है। तभी बूढ़ी माँ बोलती है कि मेरे लड़के का नाम राहुल है। जाकर अंदर सिक्योरिटी गार्ड चेक कराता है तो पता चलता है कि राहुल नाम का व्यक्ति यानी 10 बजे की फ़्लाइट से ऑस्ट्रेलिया निकल चुका है। यह बात आकर सिक्योरिटी गार्ड उस बूढ़ी माँ से कहता है कि हे माँ, तुम्हारा लड़का सुबह 10 बजे ही ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो चुका है। यह बात जैसे ही बूढ़ी माँ सुनती है उसके पांव तले से धरती हट जाता है और सोचती है कि मेरा लड़का मुझे धोखा देकर इस बार भी चला गया, यानी मेरे पति का जो घर था उसे बेचकर और जो पैसा मिला वो भी लेकर चला गया। मैं अब असहाय हो गई हूँ, मैं अब क्या कर सकती हूँ। बूढ़ी माँ जैसे तैसे रोते गाते कहे तो एक माह के अंदर में अपने घर पहुँचती है। जो प्रॉपर्टी डीलर उसको घर को खरीद लिया था वो बोलता है कि अब बूढ़ी माँ तुम्हारा घर नहीं है, तुम दूसरे जगह जाओ। बूढ़ी माँ बोलती है कि मैं आपके घर में नहीं जाऊँगी, बगल में ही सोई रहूँगी। दोस्तों प्रॉपर्टी डीलर काफ़ी अच्छा इंसान था। वो बोलता है कि बूढ़ी माँ आपके साथ आखिर क्या हुआ, आपका लड़का घर बेचकर आपको विदेश लेकर जाने वाला था परंतु आपको लेकर क्यों नहीं गया। बूढ़ी माँ ने अपना पूरा कहानी और किस्सा सुना दिया। प्रॉपर्टी डीलर बोलता है कि हे माँ, मैंने ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया है इसलिए तुम्हें घर में गिफ्ट में दे रहा हूँ, यह घर तुम्हारा आज से तुम्हारा ही रहेगा। प्रॉपर्टी डीलर वह घर देकर वहाँ से निकल जाता है। बूढ़ी माँ अब उसी में रहने लगी और गाँव के लोग जो भी आते कुछ मदद कर देते, वही खाकर अपना ज़िंदगी व्यतीत कर रही थी। एक दिन उसकी अचानक मौत हो जाती है और इस दुनिया को छोड़कर चल बसती है। दोस्तों उधर जो राहुल था उसके भी लड़के हो चुके थे और लड़का का शादी कर दिया था, उसकी भी बहू आ चुकी थी। समय धीरे धीरे उसका भी निकल रहा था। एक दिन बहू और लड़के में लड़ाई हो जाता है, राहुल को घर से बाहर निकाल देते हैं। राहुल सोचता है कि ये लोग मुझे घर में नहीं रहने देंगे, जिस तरह से मैंने अपने माता पिता के साथ किया ये लोग हमारे साथ कर दिए। राहुल सोचता है क्यों ना मैं गाँव जाऊँ और अपनी मम्मी से मिलाऊँ। राहुल फ्लाइट से गांव आता है और आकर अपने घर के पास लोगों से पूछता है कि यहाँ पर एक बूढ़ी माँ रहा करती थी, वो कहाँ चली गई। तभी लोग कहते हैं कि वो बूढ़ी माँ आज से कुछ दिन पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चल बसी है। तभी राहुल जैसे ही यह बात सुनता है उसके पांव तले से ज़मीन फट जाता है और वो सोचने लगता है कि मैंने अपने माँ के साथ जो गलत किया उसी का अंजाम मैं आज भोग रहा हूँ। आज मेरे लड़के घर से इसीलिए निकाल दिए हैं जिस तरह से अपनी माँ को मैंने घर से निकाल दिया था। राहुल को अपनी ज़िंदगी पर धिक्कार आने लगा और लोग उसे ईंटा पत्थर से मारने लगे। तभी गीत कहता है कि क्या तुम्हें समझ में यह कहानी आया। तभी गिदनी कहती है कि आप जो कहानी कहे और मुझे समझ में न आए ये हो नहीं सकता है। तभी गीत कहता है कि हर माता पिता को 5 बात बचपन में बच्चे के साथ करना चाहिए जिससे कि उसका ज़िंदगी अच्छा हो। पहला नंबर, बच्चे से इतना आप प्यार ना करें कि वो आपका कहा ना माने, चाहे बच्चा बड़ा हो या छोटा। दूसरी बात, बच्चे को अच्छा संस्कार शिक्षा देना चाहिए जिससे कि आने वाले समय में वो किसी की बात माने और किसी का कदर करे। तीसरा, बच्चे को शिक्षित बनाएं क्योंकि शिक्षित व्यक्ति का सोच अलग होता है परंतु शिक्षित व्यक्ति का अगर समाज अलग हो जाए तो वो भी गलत काम कर सकता है। इसलिए शिक्षित के साथ बच्चे को ध्यान रखा जाए कि उसका उठन बैठन और वो किस समाज में पलकर बड़ा हुआ है उस पर खासकर विशेष ध्यान देना चाहिए। और चौथी बात, कभी भी बच्चे को नशा से जुआ से दूर रखना चाहिए, नहीं तो नशा और जुआ एक ऐसी लत है जिससे कि बच्चे उसमें फंस जाएंगे तो अपने माता पिता क्या वो अपने फैमिली को भी ध्यान नहीं देंगे। और पांचवी बात, बच्चे को विनम्र बनाइए, अहंकारी नहीं। अगर कोई बच्चा पढ़ा लिखा भी हो अगर वो अहंकारी हो जाता है तो उसे धरती पर कोई समझाने वाला नहीं है, इसलिए बच्चे को विनम्र बनाइए। दोस्तों यह बात गिदनी को बताता है। गिदनी कहती है कि हे पिया जी, आपने ज़िंदगी का वो 5 महत्वपूर्ण रत्न दे दिए जिससे कि इंसान अपनी ज़िंदगी में उज्जवल भविष्य की कामना कर सकता है। तभी गिदनी कहती है कि ऐसा कहानी हमने ज़िंदगी में नहीं सुना था। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोग को पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर लिखकर बताएं। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक ऐसी ही कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।